ही सुने। माँ के हवाले से अब तक बहुत कुछ कहा गया है। इस तवज्जो जाओ। माँ के हवाले से अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है। माँ के हवाले से अब तक बहुत सारी तकरीरें हो चुकी हैं। माँ के हवाले से बहुत सारी नज़में कही जा चुकी हैं। माँ के हवाले से बहुत सारे तहनीत के कलाम कहे जा चुके हैं, लेकिन बाप के हवाले से बहुत कम कहा गया है। बाप के हवाले से बहुत कम पढ़ा गया है। बाप के हवाले से बहुत कम बातें बयान हुई हैं। मैं ये चाहूंगा कि इस खूबसूरत महफिल पाक में इन उलमाए किराम अपने अकाबिरीन की मौजूदगी में मैं चंद कलिमात वालिदे गिरामी जिनका बेपना एहसान होता है अपने घर पर, अपनी औलाद पर, अपनी बीवी पर, जिनका बेइंतहा एहसान होता है, मैं वालिद के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूँ। अल्लाह हम सबको अपनी वालिदा और अपने वालिद दोनों की इज्जत, दोनों का एहतराम, दोनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अली वकार, बाप क्या है? बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से चिड़िए का बड़ा आसमान है। और बाप है तो आंखों में सारे सपने हैं। और बाप है तो बाजार के खिलौने अपने हैं। जिनका बाप हयात से होता है सारे सामान बाजार के अपने होते हैं। अगर कोई शहजादा ये कहे मुझे फला काम सामान चाहिए, फला खिलौना चाहिए, बाप जान की बाजी लगा देता है और फिर वो सामान लाके अपने बच्चे के हवाले करता है। बाप कौन है? जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। और माँ ने प्यार से बच्चे को खिला दी है रोटियां, पर रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। पर रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। हमने तो ये देखा कि हमारी माँ ने अब लुकमा चबा चबा के हमारे मुंह में डाला, हमने वो लुकमा खाया, मगर हमने ये ध्यान न दिया कि ये रोटी का लुकमा ऐसे ही नहीं आया है, ये रोटी ऐसे ही न पकी है, बल्कि इस रोटी को कमाने के लिए, घर तक लाने के लिए बाप ने कितनी दुश्वारियां झेली हैं। न जाने किन अमीर से दुत्कार खाई है, न जाने किस मालिक से गालियां सुनी है, न जाने खेत में कितनों पर काम करना पड़ा है, न जाने धूप में कितनी तपीस झेलनी पड़ी है, न जाने ठंडी में किस तरह ठिठुरना पड़ा है, न जाने किन मुसीबतों का सामना किया है, तब जाके वो रोटी का आटा आया है। माँ ने आटा गूंधा, माँ ने रोटी पकाई और माँ ने रोटी खिलाई, तो हमने माँ को याद रखा, मगर बाप की असियत को भुला दिया, बाप की मुसीबत को भुला दिया। इस वजह से जिस तरह माँ के हुकूक हैं, बाप के भी हुकूक हैं। इसलिए कि जब किसी की माँ मरती है तो बच्चा यतीम नहीं होता, जब किसी की माँ मरती है बेटा यतीम नहीं होता, माँ मरती है बेटी यतीम नहीं होती है। लेकिन जब बाप मर जाता है तो औलाद यतीम हो जाती है। इसलिए हो न हो, जब तक बाप है इनकी कदर करें, बाप की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। जब बाप दुनिया से चले जाते हैं ये कायनात अंधेरी हो जाती है, पूरे आसमान बिल्कुल अंधेरा लगता है, सूरज की शुआएं जिस्म पे पड़ती है, जिस्म कांप जाता है, पांव के नीचे जमीन खिसक जाती है। और जब तक बाप जिंदा है दुनिया हसीन तरीन लगती है, यतीमी साथ लाती है, जमाने भर की तकलीफें। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। यतीमी साथ लाती है जमाने भर की तकलीफें, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटा भी नहीं चुभता। मेरे नौजवान दोस्त, मेरे नौजवान भाई, जब तक बाप हयात से है, जब तक ये जिंदा है, इनकी इज्जत कर लिया कर। और आलम तो यह है, बेटे ने गलती की, बेटे ने आवारगी की, मेले में घूमता रहा, पैसा जाय करता रहा, कभी शराब पी के, कभी तारी पी के घर आया, और बाप ने जब डांटा तो बाप के मुंह लग जाता है। बाप से कहता है आपने क्या कमाया है, आपने क्या दिया है, आपने कौन सा पैसा कमाया है। ऐ मेरे अजीज नौजवानों, बाप से कभी ये जुमला मत कहना, बाप को मौसम का हाल मत बताना कि जिसने जिंदगी के हर मौसम को झेला हो, जिसने धूप देखी हो, जिसने गर्मी देखी हो, जिसने सर्दी में दौड़ा हो, जिसने अजियतों का सामना किया हो, उसे मत कहना कि जमाने के बारे में आपको क्या मालूम। बाप को मालूम क्या नहीं होता है, उसे ये मत कहना कि आपने क्या कमाया है। अरे उसकी कमाई तो यही है, तू जो जवान हुआ है, यही तो बाप की कमाई है। जो तेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, यही तो बाप की कमाई है। बाप से मत कहना कि क्या कमाया है, इसलिए कि बाप की कमाई हकीकत में उनकी कमाई घर नहीं होता, उनकी कमाई दौलत नहीं होती है। बाप की कमाई अगर होती है तो फकत औलाद ही कमाई होती है। लेकिन हमने बाप को भुला दिया, हमने उनकी इज्जत नहीं की जो उनका एहतराम होना चाहिए। हमने अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा देखा है, ये मेरी माँ की दुआ है। आप लोग देखे हैं, आप लोग अगर सड़कों पे सफर करते हैं, अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, ये मेरी माँ की दुआ है। और बाप कहाँ चले गए? अरे बाप कहाँ गए? बाप के अहमियत और उसके वकार को भुला दिया। कितनी मर्तबा आपने बाप से मोहब्बत से बात की, कभी ऐसा हुआ कि आप गए बाप की बारगाह में और जाके बाप के पांव को दबाया? कभी ऐसा हुआ कि उनकी ख्वाहिशों की चीजें लाकर उन्हें दी? कभी ऐसा मौका ही नहीं आता। आली वकार बाप का है, बाप एहतराम है, बाप इज्जत है, बाप आबरू है, बाप वकार है, और बाप ही जन्नत है, बाप ही जहन्नम है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर माँ बाप राजी है तो तुम्हारे लिए जन्नत का मुज्दा है, अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर ये चाहते हैं कि रब राजी रहे, ये चाहते हैं मुस्तफा राजी रहे, ये चाहते हैं हमें जन्नत मिले, ये चाहते हैं जन्नत में घर मिले, ये चाहते हैं कौसर व तस्लीम मिले, ये चाहते हैं जन्नत के बागात मिले, तो बस एक रास्ता है, वो ये है इताअत इलाही के साथ माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इताअत करें। इसलिए कि जो बंदा माँ बाप की इज्जत करता है, उनका एहतराम करता है, उससे मुस्तफा भी राजी होते हैं, उससे खुदा भी राजी होता है। और जिनसे मुस्तफा राजी हो जाए, जिनसे खुदा राजी हो जाए, जन्नत उसी की हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हमने माँ बाप को समझा नहीं, और बात बात पे अगर बाप ने कभी डांटा तो बोलते हैं आपने हमें क्या दिया है। आपने जुमला सुना है, जिनके बच्चे बड़े हो गए हों उसे मालूम है, कभी डांटा, कहा आपने हमें क्या दिया है।
नौजवान बच्चों को, बेटों को इतना समझना चाहिए कि बाप क्या चीज है, बाप ने हमें क्या दिया है, इतना समझ ले कि वो आधार कार्ड जो उसको हिंदुस्तान की शहरियत दिलाता है, वो आधार कार्ड जिसके जरिए हिंदुस्तान में वो रहने का अधिकार पाता है, अगर आधार कार्ड से उसके बाप का नाम निकाल दिया जाए फिर वो कहीं का नहीं रहेगा, उसका कोई वकार बाकी नहीं रहेगा, उसकी शहरियत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में जीने के लिए बाप हो न हो, हयात से हो न हो, मगर बाप का नाम काफी होता है। और बाप क्या है? बाप क्या है? बाप एक दरख्त है, वो बूढ़ा शजर है। अगर बूढ़ा शजर फल ना भी दे तो दरख्त काटे नहीं जाते, बल्कि दरख्त फल ना भी दे उसकी हिफाजत की जाती है। फल ना भी दे तो क्या हुआ, वो दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को वो परछाई अता करता है, वो साया देता है। इसी तरह बाप बूढ़े क्यों ना हो जाए, बाप ज़ईफ क्यों ना हो जाए, मगर बाप अपने घर के लिए छतर छाया होता है, बाप घर के लिए आशियाना होता है, बाप घर के लिए शामियाना होता है। जिस घर में बाप जिंदा है वो घर आबाद रहा करता है। बाप क्या है? बाप घर का एक अजीम शान शामियाना है, मगर हमने आपने नहीं समझा। हकीकत बात बताओ दोस्त, हमारा आप यूं ही जवान नहीं हुए हैं, हमारा आप जवान यूं ही नहीं हुए हैं। अरे हमारे और आपके वालिद भी तो कभी सोचते हैं कि कहाँ गई वो रंगो भरी जवानी, कहाँ गई वो मेरी कहानी, कहाँ गए वो पुरानी यादें, कैसे आई ये हमारा बुढ़ापा, आया कैसे बुढ़ापा, वो भी तो सोचते हैं। फिर ख्याल आता है हम बूढ़े हुए तो क्या हुआ, हमारा बेटा जवान हो चुका है, हमारी कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई तो क्या हुआ, हमारा बेटा सीधा तौर पे खड़ा हो पाता है, हम ज़ईफ हो गए तो क्या हुआ, मेरा बेटा तवाना और ताकतवर हो गया है। बाप इसे कहते हैं बचपने का जमाना होता है, बाप कैसी कुर्बानियां पेश करता है। आली वकार हम समझे जरा, जो बाप बने हैं उसे मालूम है और वो महसूस भी करेगा, लेकिन अभी जो बाप के मकाम तक नहीं पहुंचा और उनके बाप हयात से हैं वो न समझ पाएगा कि बाप की कुर्बानियां क्या है। हम और आप अभी दुनिया में आए नहीं होते हैं, अभी पेट के अंदर हो रहे होते हैं। बाप देखता है मौसम कैसा है, ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। अगर ठंडी का मौसम है, बाप अपने आने वाले बच्चे के लिए ऊनी कपड़ा खरीदता है ताकि उसका शहजादा जब दुनिया में आए उसे ठंडी न लगे। अगर गर्मी का मौसम है तो उसके लिए सूती कपड़ा लाता है ताकि उसके बच्चे को गर्मी न लगे, उसका बच्चा एकदम बिल्कुल आराम और राहत महसूस करे। ये बाप है। जब हम और आप जब दुनिया में आते हैं, जब औलाद दुनिया में आती है, बाप खुश हो जाता है, बाप मुस्कुराने लगता है। बाप खेत में काम करता है, दिन भर काम करता है, कभी मकई के खेत में, कभी धान के खेत में, कभी पाट के खेत में, कभी गेहूं के खेत में। बाप दिन भर काम करता है और जब काम करके वो घर वापस आता है, अगरचे दिन भर का प्यासा हो, अगरचे दिन भर का भूखा हो, बाप जब घर आता है, घर आके अपने बीवी से ये नहीं कहता पानी लेकर आओ, ये नहीं कहता खाना लेकर आओ। जब बाप खेत खलियान से दिन भर का थका मांदा जब घर आता है, वो कहता है मेरा शहजादा कहाँ है, मेरा नूरे नजर कहाँ है, मेरा लख्ते जिगर कहाँ है। जब बाप अपने बच्चे को अपने गोद में लेता है और गोद में बच्चा जब मुस्कुराता है, बाप दिन भर की थकान को भूल जाता है। अपने बेटे के साथ बाप मुस्कुराने लगता
आपके एहसान को फरामोश किया है, हमने उनकी इज्जत नहीं की जिसके वो हकदार हैं, उनकी ताज़ीम नहीं की जिसके वो हकदार हैं, उनकी खिदमत नहीं की जिसके वो हकदार हैं। तो बाप की खिदमत, माँ की खिदमत हर शख्स पे जरूरी है कि उसे तकलीफ न हो। और एक बात बताओ, हमें और आपको ये लगता है कि हमारे वालिद हमसे मोहब्बत नहीं करते। अरे मोहब्बत नहीं करते हैं, मोहब्बत हमारे वालिद आपसे नहीं करते। बस अलबत्ता इतना है, जब आपको चोट लगती है माँ दौड़ के आती है, सीने से लगा लेती है, बाप सीने से नहीं लगाता। जब आप गिरते हैं बाप उठाने नहीं आता। अगर वो खुद उठाने आएगा, आपके अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी, आपके अंदर कुव्वत कहाँ से आएगी, आप कैसे संभलना सीखेंगे। और बाप मोहब्बत का इजहार नहीं करता। क्यों? कि बाप अपने दिल के अंदर, अच्छा जितना समंदर ज्यादा गहरा हो, पानी जितना ज्यादा गहरा हो, उतना खामोश रहता है। अली वकार, ये बाप की मोहब्बत नहीं है कि अपना घर छोड़ता है, मुंबई जाता है, 6 महीना मुंबई में, 1 साल पंजाब में रहता है, सालों लुधियाना में रहता है, सालों दिल्ली में रहता है, 6-6 महीने अपने घर छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, माँ को छोड़ता है, बाप को छोड़ता है, पूरा समाज छोड़ता है और जाके पाई इकट्ठा करता है। एक दिन कमाया 700 हुए, 100 खर्च करेगा, ज्यादा नहीं करेगा ताकि पैसा बचेगा, घर भेजूंगा। फिर वो कमाता है, महीना जब होता है वो बहुत कम खर्च करके अपने घर भेजता है। अपने घर इस वजह से भेजता है कि उसके घर में कि उसकी बीवी है, उसकी औलाद है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, इस वजह से भेजता है। मेरा ये पैसा घर जाएगा, मेरा बेटा खाएगा, मेरी बेटी खाएगी, उसके लिए कपड़े का अच्छा इंतजाम हो जाएगा, उसके लिए तालीम का इंतजाम हो जाएगा। मैं यहाँ दुख झेलूं तो झेलूं, गम झेलूं तो झेलूं, मुसीबत उठाऊं तो उठाऊं, कम से कम मेरा घरवाला, मेरी बेटी, मेरा शहजादा कम से कम घर में तो खुश रहेगा, घर में आराम से रहेगा। ये सब त्याग देता है, अपनी कुर्बानी पेश करता है, दुख झेलता है, मुसीबत झेलता है अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए, ताकि उसका बेटा खुश रहे। इसलिए जिनके बाप हयात से हो उसे चाहिए बाप की खिदमत करे, माँ की खिदमत करे, इसलिए कि इनके जाने के बाद फिर बाहर से कोई कमाने वाला आपको पैसा नहीं देगा। जब आप गिरेंगे आपको थपकी कोई नहीं देगा, जब आप ठोकर खाएंगे सहारा कोई नहीं देगा। इन तमाम मुसीबतों में अगर कोई काम आता है वो बाप है, अगर कोई गिरते हुए संभालता है वो बाप है। नाकाम हो भी जाए, फेल हो भी जाए, अगर कोई सीने से लगाता है वो कोई और नहीं, आपके वालिदैन हैं जो आपको सीने से लगा लेते हैं। ये बाप है। हमने माँ बाप की इज्जत नहीं जानी, हमने उनके वकार को समझा नहीं। और एक अच्छा मुआशरा कैसे तश्कील पा सकता है, एक अच्छी सोसाइटी कैसे बन सकती है, जहाँ बेटा बाप को गाली देता हो, जहाँ बेटी माँ को गाली देती हो, जहाँ अगर बुजुर्ग माँ बाप खांसते हो उसे ताना देता हो कि बुढ़िया रात भर खांसती रहती है, बूढ़ा रात भर खांसते रहता है, रात को सोने नहीं देता। जिस मुआशरे का यह हाल हो वो मुआशरा कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, उस मुआशरे की तश्कील अच्छे तौर पे हो नहीं सकती है। आली वकार जरा तस्वुर करें, एक बेटा अगर उसको खांसी हो जाए माँ परेशान हो जाती है, बाप कम से नठाल हो जाता है। अगर कभी रात की तन्हाई में किसी के शहजादे को खांसी हो जाए, माँ उठती है, उठ के अपने बच्चे को खामोश कराती है, और जब बच्चा खामोश नहीं होता है
तो फिर माँ वो अपने शोहर को जगाती है कि उठ के आपका लड़का खांसी कर रहा है, मेरा नूरे नजर खांसी से परेशान है। शोहर उठता है, आग लगाता है, आग लगा के हाथ में तेल लेता है और तेल को हाथ से वो गर्म करता है, सिकाई करता है और सिकाई करके अपने पहले गाल पे रखता है, कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, मेरा लड़का, मेरा नूरे नजर इसे बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। पहले अपने जिस्म पे टच करता है, अगर गर्म कम है फिर अपने बच्चे के गले पे रखता है ताकि हाथ की गर्मी मेरे बच्चे के गले पे पहुंचेगी। जब गला गर्म होगा खांसी कम होगी। अल्लाह अल्लाह मुकम्मल कोशिशें करता है, वो सिकाई करता है, वो सरसों तेल से सिकाई करता है और जब खांसी कम नहीं होती है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे रात 12 क्यों ना बजे हो, रात का आखिरी पहर क्यों ना हो, चाहे जितनी गर्मी हो, डॉक्टर के पास जाता है, जाके कहता है डॉक्टर साहब मेरे बेटे को खांसी हो गई है, जरा चलिए, जरा मेरे बच्चे को दवा दीजिए ताकि मेरे बेटे की खांसी कम हो जाए। डॉक्टर कहता है इतने रात को मैं जा नहीं पाऊंगा, अभी जाओ। लेकिन बाप मन्नतों समाजत करता है, पांव पकड़ता है, डॉक्टर साहब अगर आप जाएंगे नहीं मेरा बच्चा खांस खांस के परेशान हो जाएगा, जब मेरा बच्चा परेशान होगा मैं कैसे सो पाऊंगा, मेरी अहलिया कैसे सो पाएगी। डॉक्टर साहब मन्नतों समाजत करता हो, जरा चलिए मेरे बच्चे को आके देखिए। अल्लाह अल्लाह डॉक्टर को मजबूर कर देता है, डॉक्टर उठता है, आके बच्चे को दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, कैप्सूल गोलियां देता है और कोशिश करता है खांसी रुक जाए। अगर खांसी फिर भी न रुके, माँ कहती है ए मेरे शोहर, ए मेरे शरीक हयात, जरा हजरत किसी हजरत के पास जाए, आलिम साहब के पास जाए, इमाम साहब के पास जाए, जाके जरा तेल पड़ लाए, तेल फुकवा लाए, हो सकता हो आसेब का असर हो। रात को उसी वक्त बाप जाता है, इमाम साहब की कुंडी खटखटाता है, तेल पेश करता है, हजरत देखिए मेरा लड़का खांसी कर रहा है, सो नहीं रहा है, हम परेशान हैं, हजरत जरा कुरान की आयत पढ़ के पानी में फूंक दीजिए, जरा कुरान की सूरत पढ़ के तेल में फूंक दीजिए ताकि मेरे बेटे की खांसी कम हो जाए। यानी जब बेटे को खांसी हुई, माँ परेशान हुई, बाप परेशान हुए, दर दर जाके ठोकर खाई, कभी डॉक्टर के पास, कभी इमाम साहब के पास, कभी दूसरे के पास जाके ठोकर खाता रहा, जब तक बच्चे को नींद नहीं आई, माँ नहीं सोई, बाप नहीं सोया। अब जब ये बुजुर्ग हो गए, जब ये बूढ़े हो गए, जब इन्हें खांसी हुई, जब इन्हें बीमारी हुई, तो अब बच्चा बोलता है, बुढ़िया खांसती रहती है, बूढ़ा खांसते रहता है, ये सोने नहीं देता है। मैं ये कह रहा हूँ ए मेरे गयूर नौजवानों, जब तुम्हारी ये हालत होगी तो समझ लेना तुम खसारे में हो, वो घर खसारे में है। अरे हकीकी माने में वो घर जन्नत मिसाल होता है, जिसमें माँ खुश होती है, जिसमें बाप खुश होता है, वो घर घर नहीं बल्कि ऐसा घर जन्नत की मिसाल बना करता है। ऐसा घर जन्नत की मिसाल बना करता है। हमने माँ बाप को समझा, हमने उसकी कदरदानी की। आशा क्या ये जो बात कह रहा हूँ ये सही है या नहीं है? सही है मेरे दोस्त। कभी उन बुजुर्गों से पूछें कि जिनके पास 10 रुपए नहीं, जिसने जवानी अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर दी, 10 साल में 1 साल घर में न रहा, पंजाब में, कभी लुधियाना में, कभी दिल्ली में जिंदगी काट दी और उम्र का आखिर हिस्सा आया, पॉकेट में 10 रुपए नहीं, कहाँ जाके गैरत गवारा नहीं करती किसी से कहें कि हमें 10 रुपए दें। बुजुर्ग खांसते रहता, बीमार पड़ा है, एक कमरे में बैठा है, बेटा मार्केट जा रहा है,
अपनी बीवी से कहता है क्या लेना है, बीवी कहती है फला फला सामान लेना। बच्चे से पूछता है बेटा तुम क्या लोगे, बच्चा कहता है अब्बा हमको पापड़ चाहिए, बच्चा कहता है अब्बा हमको बिस्कुट चाहिए। और साली से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, हमें फला सामान चाहिए। अब बाप डरता हुआ आता है, आके कहता है बेटा डॉक्टर तुम जा रहे हो मार्केट, मुझे खांसी हो गई है, 10 रुपये की गोली लेकर आना। कहता ठीक है। बेटा मार्केट जाता है, घर का सौदा लेता है, अपने बच्चे का सामान लेता है, बीवी का सामान लेता है, सब लेके घर आता है। घर आने के बाद बेटा तकसीम कर रहा है, लो तुम्हारा सामान ये है, घर का सौदा ये है, बेटा तुम आओ, लो बेटा तुम्हारा पापड़ ये है, बेटी ये लो तुम्हारी बिस्किट ये है। बाप खड़े देखता है कि मेरे लिए गोली लाई के नहीं। जब देखता है कि बाप की जानिब मुतवज्जह न हुआ, बाप खुद आगे बढ़ के कहता है बेटा मैंने गोली लाने कही थी, गोली लाई के नहीं। बेटा बोलता है जा वो तुम्हें भूल गया। मेरे अजीज हमारा उस दौर में जी रहे हैं कि जहां माँ बाप की नाकदरी की जाती है, जहां माँ बाप की इज्जत उनका एहतराम नहीं किया जाता। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये घर घर की कहानी है। मगर कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे बेटे हैं जो अपने वालिदैन को बादशाह और अपनी माँ को रानी बना के रखते हैं। अल्लाह उन तमाम बेटों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मगर ए मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारे पास अगर माँ जिंदा है, अगर बाप हयात से है, उनकी कदर कर, उनका एहतराम कर। ये वो दौलत है जब ये चली जाती है ये वापस नहीं आती। दुनिया में सारा सामान तुम्हें मिल सकता है, सोने चांदी तुम्हें मिल सकते हैं, बीवी तुम्हें मिल सकती है, मकान तुम्हें मिल सकता है, तुम्हें जमीन मिल सकती है। दुनिया में कोई भी नुकसान हो उसकी तलाफी हो जाती है। बेटा मर जाए बेटा हो जाता है, बेटी मर जाए बेटी हो जाती है। लेकिन अगर माँ बाप दुनिया से चले जाए उसका नीमुल बदल नहीं। उलमा दुआ करते हैं मौला इसके बेटे का इंतकाल हो गया, नीमुल बदल अता फरमा। मौला इसे खसारा हुआ, नीमुल बदल अता फरमा। मौला इनका सामान चोरी हो गया, नीमुल बदल अता फरमा। लेकिन माँ मर जाती है, जब बाप मर जाते हैं ये नहीं कहते कि नीमुल बदल अता फरमा, इसलिए कि माँ का बदल कोई नहीं, बाप का बदल कोई नहीं। बाप हमेशा से, माँ हमेशा से ये मुखलिस होते हैं, कयामत तक न इनकी मिसाल मिल सकती है, न नजीर, न कोई इनका हम पल्ला मिल सकता है। माँ बाप हमेशा से मुखलिस हैं, इसलिए माँ की कदर, बाप का एहतराम करें। ये अगर खुश है तो तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर नाराज है तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए और हम एक बात, हम आप यहाँ आए हैं बुजुर्गान दीन से मोहब्बत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हजरत बाकर से मोहब्बत अल्लाह हमारे सीने में मौजज़न अता फरमाए। ये सारी चीजें अपनी जगह। एक मसला उलमाए किराम अकाबिर उलमा है, एक बात और नुक्ते की बता रहा हूँ, सुनिए। देखे जिसके बाप दुनिया से चले गए, जिनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, उसको एहसास है कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। और जिनके हयात से हैं उसे उसकी अहमियत नहीं मालूम है। अलबत्ता जिनके पास माँ बाप हैं तो सारी कायनात की दौलत उसके पास है। एक आदमी, आप लोग समझ में आ रही बात?